सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी मतलब संख्याओं का अध्ययन करना। संख्याएं, जहां पर हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। संख्या का मतलब अंक, अंकों से बना हुआ है आंकड़े। और सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों का खेल है। यहाँ पर आंकड़ों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों का संकलन कैसे होता है, व्यवस्था, ये सब मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ा हूं। लेकिन आज हमें पढ़ना है आखिर ये आंकड़े हैं क्या। ठीक है ना। आंकड़े यानी कि समंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, डेटा। व्हाट इज डेटा, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनकी कौन कौन से टाइप्स है। तो समंक और समंकों के प्रकार, आंकड़े, आंकड़ों के प्रकार, डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा, इसकी अगर बात करते हैं। और ये अगर क्लास 11 के कोर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो समंकों के संकलन वाले चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 2। और बीए इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पर समंकों के संकलन वाले में आता है। तो समंकों को जानना जरूरी है। समंक यानी कि डेटा जो हमारे आसपास मौजूद है, कोई भी चीज जिसको अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब हम सूचनाओं को अंकों में लिखते हैं, सूचनाओं को नंबर में लिखते हैं, भाई कोई बंदा कितना पढ़ा लिखा रखा है, इसके तो 96% आया, इसका मतलब ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा। अरे इसके 45% आए हैं, बेकार है, पढ़ने में नालायक है, ना पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है। तो मतलब यह है कि दिमाग, इंटेलिजेंस पावर हमने किस में देखा है, नंबरों में। तो ऐसे में समंक क्या होता है, सूचनाओं एवं तथ्यों का संख्यात्मक रूप समंक कहलाता है। अगर हमने सूचनाओं को, जानकारी को, तथ्यों को संख्या के रूप में, अंकों के रूप में, नंबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम समंक कहते हैं। और समंक कितने प्रकार का होता है, इस बात की जानने से पहले समंकों की परिभाषा, अर्थ। तथ्यों का वह समूह जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें शुद्धता की एक उचित स्तर पर गिना या अनुमान किया जा सकता है, उसे समंक कहते हैं। और इसके साथ साथ किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए जिन्हें एकत्रित किया जाता है और जिन्हें एक दूसरे में सम्मिलित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे समंक कहते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से समंक की बात, लेकिन सिंबल्स की बात एक लाइन में याद रखिएगा। समंक क्या है, वो संख्याएं या वो सूचनाएं जो नंबरों में लिखा जाता है, उसे समंक कहते हैं। उसी को डेटा कहते हैं। कंप्यूटर का अपना डेटा होता है, हर चीज जिसको हम नंबर के में लोग, और संख्या सांख्यिकी में इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब हम बात करते हैं समंकों के प्रकार, तो समंकों को संकलन, हमारे पास जो समंक आते हैं, डेटा, हमारे पास जो डेटा आते हैं संकलित जो करते हैं, उसके आधार पर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक प्राथमिक, जिसको सबसे पहले संकलित किया जाता है, और एक होता है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है और हम अपने हिसाब से यूज करते हैं। चलो डिटेल से समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक क्या होता है? प्राथमिक समंक यानी कि प्राइमरी डेटा, ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी डेटा है। ये वो समंक होते हैं जिसको अनुसंधान करता है, यानी कि इन्वेस्टिगेटर, जिसको आंकड़ों की जरूरत है, कलेक्ट करने वाला। इन्वेस्टिगेटर यानी कि अनुसंधान करता वह व्यक्ति होता है जो समंकों का संकलन करता है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ समझिएगा। तो जब अनुसंधान करता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम बार मूलतः जाके अपने खुद के सोर्स से डेटा कलेक्ट करता है, उसे प्राथमिक समंक कहते हैं, प्राथमिक डेटा कहते हैं। वो किसी और से नहीं प्राप्त किया, वो खुद जाता है अपने खुद के सोर्स के साथ, अपने खुद की मेहनत से डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया होता है, तो उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। जैसे जनगणना होनी है तो गवर्नमेंट को लोगों की संख्या जाननी है, तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को लोगों के घर तक पहुंचे, जाओ घर घर में जाके पूछो कितने लोग क्या करते हैं, तो इससे डेटा, तो वो प्राथमिक समंक होता है। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं जब अनुसंधान करता नए सिरे से समंकों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण करता है, तो उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। इसके मतलब ये होता है जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे पहले। लेकिन दूसरा जो है द्वितीयक समंक होता है, सेकेंडरी। प्राथमिक समंकों की अपनी विशेषता है, जैसे नंबर 1, अनुसंधानकर्ता यहाँ पर स्वयं खुद कलेक्ट करता है, भले ही वो दूसरों का यूज करता है लेकिन वो अपने अंडर में करता है, खुद का डायरेक्शन होता है सब कुछ, बट अनुसंधान का खुद डायरेक्टली खुद ब खुद जो है कलेक्ट करता है। दूसरा, सभी समंक पहली बार संकलित किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर डेटा का कलेक्शन एट फर्स्ट होता है, किसी ने पहले कलेक्ट करके रखे, किसी और का डेटा नहीं है ये।
इसमें पूरी विश्वसनीयता होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने लिए, अपने उद्देश्यों के लिए खुद ब खुद अपने खुद के मेथड, खुद के सोर्स यूज करता है। अनुसंधानकर्ता खोज के उद्देश्य, आकार, स्वरूप के आधार पर आंकड़ों का करता है, तो ये पूरी तरीके से रिजल्ट भी सही निकल के आता है। ये हो गया प्राथमिक समंक। अब अगर बात करें द्वितीयक समंक, क्या होता है? ये वे समंक होते हैं जो किसी और ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कलेक्ट किया है। अब उस डेटा की जरूरत अगर हम अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं तो और का डेटा प्रयोग करना ही द्वितीयक जो है समंक कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें आगाज जानना है कि उत्तराखंड में कितनी पॉपुलेशन है, हम क्या खुद गिनने जाएंगे? नहीं, हम डेटा वेबसाइट में जाएंगे और हम देख लेंगे कितनी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी पॉपुलेशन हम लिख देंगे। हमने गिना थोड़ी ना है, हमने सरकार के द्वारा कलेक्ट किए डेटा का यूज कर लिया। तो ये और मोस्ट ऑफ 90% लोग जो है डेटा यूज करते हैं वो सेकेंडरी डेटा ही होता है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज के टाइम में डिजिटल युग में सब कुछ वेबसाइट में अलग अलग तरीके से अवेलेबल है, बस आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए कि डेटा कहां से मिलेगा। किसी और का डेटा अगर यूज किया जाए तो उसी को ही क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। तो द्वितीयक समंक सही मायने में वो होते हैं जिन्हें पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा संकलित और विश्लेषण के लिए प्रकाशित किया जा चुका है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं एमएम ब्लेयर। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी डेटा जितना इजी लगता है ना कि और यार क्या है, दूसरे के खाली यूज तो करो, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डेटा हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, डेटा का कलेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है, सोर्स सही है, तमाम बातों को ध्यान में रखता है। ये नहीं कि किसी फर्जी वेबसाइट से उठा के ले लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है एम ब्लेयर के अनुसार द्वितीयक समंक वे है जो पहले से ही अस्तित्व में होते हैं, जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से पहले भी एकत्र कर, मतलब किसी और ने डेटा कलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको चाहिए कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ, तो आप क्या करते हैं, हम जाते हैं सेंसस की वेबसाइट में और वहां पर अपने यूके की पॉपुलेशन कितनी है वो देख लेते हैं और यूज कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं, अलग अलग सोर्स की वेबसाइट होती, वहां चले जाओ, यूज कर लो। अब बात यह है कि प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में क्या अंतर है, अक्सर एग्जामिनेशन पूछा जाता है। सिंपल, आपने पता चल गया कि, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट है। सबसे पहला, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। पहला पॉइंट है कि प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद अपने सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी और ने अपने लिए डेटा कलेक्ट, अपने लिए नहीं, लेकिन वो डेटा आपके काम आ जा रही है, यही बहुत है। दूसरा पॉइंट होता है ये एकत्रित करने में धन, समय, मेहनत, बुद्धि का प्रयोग बहुत ज्यादा करना पड़ता है प्राथमिक समंकों में, जबकि द्वितीयक समंकों में ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि जिस बंदे ने कर रखा है अपने आप केवल उसको यूज कर ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर धन, व्यय, समय की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता के लिए सदैव ही अनुकूल होते हैं, क्योंकि ये अपने लिए, अपने सोर्स से, अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करता है, जबकि द्वितीयक समंक अपने उद्देश्य को अनुकूल करना पड़ता है, बड़ा सोचना समझना पड़ता है, यूज करें ना करें, सोच समझ के यूज करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है कि प्राथमिक समंकों के प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है, केयरफुल, क्योंकि हमने पहले ही केयर करके डेटा कलेक्ट कर रखा है, जबकि द्वितीय समंकों के प्रयोग करते समय सावधानी की जरूरत पड़ती है। हमें बहुत सारी चीजों को सोचना समझना पड़ता है, क्या हमारे लिए उपयुक्त है, उस बंदे ने सही सोर्स का कलेक्ट किया या नहीं किया है, एस्टिमेशन सही तरीके से हुआ ही नहीं हुआ है, प्रेजेंटेशन सही है तो नहीं, ऐसा नहीं है तो फर्जी डेटा, तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा समंकों के बारे में। अब हम बात करेंगे समंकों का संकलन कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में। इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। ये वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक करके शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, सांख्यिकी के जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप किसी भी क्लास के हो, आप क्लास 11th के हो, आप बीए हो, बीकॉम के हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार वीडियो आपके लिए मिलते रहेगी, इसी तरह से बस प्यार देते रहिएगा और व्यूज देते रहिएगा। थैंक यू एंड बाय।